दोस्तों, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपके कमेंट्स पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अस्सलामुअलैकुम। आज हम बिरयानी स्टाइल पुलाव बनाने जा रहे हैं। बिरयानी तो सभी को अच्छी लगती है, लेकिन कभी कभी हमें कुछ आसानी से बनाने का दिल होता है, जिसमें टाइम ज़्यादा ना लगे और फटाफट बन जाए और टेस्ट भी अच्छा हो। उसके लिए हमने आपके लिए एक नया तरीका ढूंढ कर निकाला है, जिससे आप पुलाव बनाएंगे लेकिन बिरयानी स्टाइल में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने बासमती चावल भिगा दिए हैं। ये 300 ग्राम बासमती चावल है, 1.5 कप। अच्छी तरह से धोकर हमने भिगा दिया है इन्हें। ऐसा नहीं है कि बासमती चावल ना हो तो आप बना नहीं सकते, आपके पास जो भी चावल अवेलेबल हैं आप यूज़ करें। हमने 500 ग्राम बोन वाली चिकन लेकर अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। चिकन के पीसेस थोड़े बड़े हैं, इसीलिए हमने इस पर इस तरह से कट्स लगाए हैं। आप चाहें तो लगाएं, वरना नहीं। हमने यहाँ पर 5 आलू ले लिए हैं छोटी साइज़ के। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, वरना नहीं। हमने 4 से 5 टेबल स्पून ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया है। ऑयल गर्म हो जाने के बाद हम इसमें 2 प्याज डालेंगे, स्लाइस की हुई। 2 बड़े प्याज यूज़ किया है हमने। प्याज को अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक हमें पका लेना है। प्याज का कलर परफेक्टली गोल्डन हो गया है। इसमें से थोड़ी सी प्याज हम अलग कर लेंगे गार्निशिंग के लिए। तकरीबन आधी प्याज हमने इसमें से अलग कर ली है। हम इसमें बाकी की चीज़ें मिला लेंगे। फ्लेम को लो रखा है। 2 तेज़ पत्ते, 2 टुकड़ी दालचीनी, 4 हरी इलायचियाँ, 1 बड़ी इलायची, 3 से 4 लौंग। एक बार अच्छी तरह से चलाएंगे, फिर इसमें चिकन डाल देंगे जो हमने धोकर तैयार रखी है। साथ में हम 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट भी डालेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट किस तरह परफेक्ट तरीके से बनाया जाता है, इसका वीडियो भी हमने अपलोड किया है। नमक डाल देंगे। अच्छी तरह से फ्राई करेंगे तमाम चीज़ों को। 4 से 5 मिनट अच्छी तरह से चिकन को फ्राई करने के बाद हम इसमें टमाटर डाल देंगे। यहाँ हमने 2 टमाटर यूज़ किए हैं, मीडियम साइज़ के। इस तरह से टमाटर कट करने से टमाटर जल्दी गल जाते हैं। फ्लेम को लो करेंगे और चिकन को पकने देंगे टमाटर के साथ। चिकन का भी पानी छूटता है, टमाटरों का भी पानी छूटता है। लो फ्लेम पर 5 से 6 मिनट हम पकने देंगे। 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। एक बार हमने चेक करके इसे चलाया था। पानी बिल्कुल ऐड नहीं किया है। माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह टमाटर गल गए हैं। जैसे हमने आपसे कहा था, इस तरह से कटिंग में टमाटर फटाफट गलते हैं। फ्लेम को हमें लो रहने देना है और इसमें बाकी की कुछ चीज़ें डालनी है। यहाँ हम 4 टेबल स्पून दही यूज़ कर रहे हैं, जिसे हमने बीट किया है अच्छी तरह से। 2 टेबल स्पून बिरयानी मसाला। ये बिरयानी मसाला हमने घर पर बनाया है। इसका वीडियो हमने अपलोड किया है और इसका लिंक हम ऊपर दे रहे हैं आई बटन पर। दही के बर्तन में हमने 2 से 3 टेबल स्पून पानी ऐड किया है, इसे भी डाल देना है। अच्छी तरह से चलाएंगे। होममेड बिरयानी मसाला बहुत ही अच्छा और परफेक्ट बनता है और ये 6 महीनों तक ख़राब भी नहीं होता। आप ज़रूर से घर पर बिरयानी मसाला बना करके तैयार रखें। अच्छी तरह से हमने मिलाया है। यहाँ हम आलू डाल देंगे जो हमने आपको बताए थे। आलू का भी अच्छी तरह से गलना ज़रूरी है, इसीलिए हम ये पॉइंट पर डाल देते हैं। आलू और चिकन दोनों साथ में अच्छी तरह से गल जाएंगे। फ्लेम को हाई किया है हमने, बस 1 से 2 मिनट हाई फ्लेम पर पकाना है। ये पॉइंट पर आप चाहें तो थोड़ा हरा धनिया और पुदीना डाल सकते हैं। बरसात का मौसम चल रहा है, इसमें हरा धनिया और पुदीना मिलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, इसीलिए हमने ऐड नहीं किया है। आप ज़रूर ऐड करें। हाई फ्लेम पर इस तरह से जब ये अच्छी तरह से बॉईल होने लगेगा, हम फ्लेम को लो करेंगे और इसे कवर करके 10 से 12 मिनट पकाएंगे। तब तक चिकन भी गल जाएगी और आलू भी गल जाएंगे। 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। बहुत अच्छी तरह तमाम चीज़ें पक गई हैं, तेल भी ऊपर आ गया है। हम इसमें वो चावल डाल देंगे जो हम भिगा कर तैयार रखे हैं। हमने 2 कप पानी में 300 ग्राम चावल को भिगा कर रखा था। वो 2 कप पानी के साथ हम चावलों को इसमें डाल रहे हैं। हम इसमें 1 टीस्पून नींबू का रस भी डालेंगे, इससे चावल खिले खिले बनेंगे और टेस्ट अच्छा आएगा। चावलों का नमक भी डालेंगे इसमें। 3 से 4 हरी मिर्चें स्लिट्स करके।
आप अपने हिसाब से मिर्चियाँ डालें। थोड़ा हम इसमें रोज़ वाटर भी डालेंगे फ्लेवर के लिए। केवड़ा वाटर भी यूज़ कर सकते हैं, दो में से कुछ भी यूज़ करें। फ्लेम को हाई किया है हमने। एक बार अच्छी तरह से चलाएंगे और इसे अच्छी तरह से बॉईल होने देंगे हाई फ्लेम पर। 5 से 7 मिनट हमने अच्छी तरह से इसे हाई फ्लेम पर पकाया है। फ्लेम को लो करके हम इसमें थोड़ा पानी डालेंगे क्योंकि हमें चावल कच्चे लग रहे हैं। हम इसमें 1 से 2 टेबलस्पून घी भी डाल देंगे। ये ऑप्शनल है, आप नहीं चाहते तो ना डालें। हमने 1 चुटकी ऑरेंज फूड कलर थोड़े पानी में भिगाया है। आप इसे स्किप कर सकते हैं, नहीं चाहते हैं तो ना डालें। इसे हम थोड़ा थोड़ा इस तरह से डालेंगे, ज़्यादा नहीं, 1 से 2 साइड पर। इसे कवर करेंगे और कम से कम 10 मिनट पकने देंगे, बिल्कुल लो फ्लेम करके। 10 से 12 मिनट हो चुके हैं, हमने बिल्कुल लो फ्लेम पर रख दिया था पुलाव को। माशाल्लाह अच्छी तरह पुलाव तैयार हो गया है। फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी? अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।